हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, और चैप्टर नंबर 9 ही चल रहा है आपके 10th वाले बुक में से। देखें 10th 9th वालों के लिए चला रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 था हाइट ऑफ डिस्टेंस वाले बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हाइट ऑफ डिस्टेंस। और चैप्टर नंबर 9 आपके, और हम 9 का क्वेश्चन कर रहे थे। 8 का क्वेश्चन मैंने पीछे वीडियो में बता चुके हूँ, ठीक है। ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके कौन सा चैप्टर है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि आपके पास क्या है, एक इस तरफ बिल्डिंग है और दूसरी तरफ क्या है, टावर है, इस तरह से है। और जो क्या करता है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग एट द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैरों में नीचे की तरफ देखें तो जमीन में जहां से टावर शुरू होता है वहां से एंगल कितना बनाती है, 30 डिग्री का। तो ये बिल्डिंग है, ये टावर के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ आएगा 30 डिग्री। ऐसे ही आगे चले, एंड द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ द टॉप एंड द टावर, जो टावर है वो क्या करता है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के पैरों में नीचे की तरफ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। ये नीचे इस बिल्डिंग पे बनाता है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। एट टावर इज हाइट, टावर की हाइट कितनी है, 50 है। ये टावर की हाइट मान ली, टावर की हाइट दे रखी है अपने को 50 मीटर। ये आपके पास ए पॉइंट मान दिया मैंने, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, हाइट हो गई। अब अपने को क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो tan 60 डिग्री से ट्रायंगल ए बी सी इन ABC में देखें तो क्या है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन बेस कितना है, BC। AB डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर, तो AB की वैल्यू रख देंगे 50 मीटर अपॉन BC। देखो BC कितना है, नहीं दे रखा, तो BC को BC लिख देंगे। tan 60 की वैल्यू देखें तो आपके पास tan 60 होता है √3 सारणी में, और यह 50 अपॉन BC। देखो ये परपेंडिकुलर, ये इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, तो लास्ट वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसके नीचे 1 लगा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 50 √3, सॉरी BC को √3 से गुणा करेंगे तो √3 BC बराबर 50 को 1 से गुणा करेंगे 50 बन जा 50, तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 अपॉन में √3। अब √3 में नीचे वैल्यू है तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √3, इस तरह से करेंगे 50 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3 नीचे मल्टीप्लाई √3। ये क्या किया हमने, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो यह आ गया 50 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3, क्या आ जाएगा 50 √3 अपॉन में 3। ट्रायंगल से बेस की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ का दिखाई दे रहा है क्या, या फिर से लिख देता हूँ BC वाला ऊपर। यहाँ से BC इक्वल टू क्या आएगा, BC इक्वल टू 50 अपॉन में √3, और √3 वैल्यू नीचे है, डिनोमीटर पे है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √3। तो ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमीटर पे दोनों पे क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से किया, तो BC इक्वल टू कितना जाएगा 50 √3/3, ये आ गई BC की वैल्यू, ठीक है। आपके BC आ गया 50 √3/3, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इससे अपने को बिल्डिंग की हाइट बतानी है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो अपने पास बेस आ गया, अब ये परपेंडिकुलर और बेस ले लेंगे 30 डिग्री एंगल पर, तो लिखेंगे tan ट्रायंगल BCD इन BCD ट्रायंगल में देखना है, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू
बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है सी डी अपॉन बेस कितना है बी सी। टेन 30 की वैल्यू देखो, टेन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है √3, 1 अपॉन √3 होती है, √60 की √3 होती है, तो इसकी आएगी 1 अपॉन √3 इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। बेस की वैल्यू कितनी आई है, बी सी की वैल्यू आई 50√3, और ये 3 नीचे मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यार ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी डी देखो सी डी 3 सी डी है ना, 3 सी डी किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 इक्वल टू 50√3। आपके पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी, सी डी इक्वल टू देखो ये 3 और √3 है ना, इसको इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो 50√3 डिवाइड बाय 3√3। देखो ये 3√3 हो गए ना, √3 से √3 कैंसिल, सी डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 50/3, 50 में 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिवाइड करें तो 16 2/3 है ना, ये होगा आपके पास मीटर, यानी कि बिल्डिंग की हाइट क्या है 16 2/3 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, फिर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है कि टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड, यानी कि दो पोल हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में इस तरह से खड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, ये दो पोल बना दिए मैंने, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ऑन द अदर साइड अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर विड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड, ये रोड है, इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एक रोड है और रोड के बीच में इधर से 80 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, जो 80 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, टोटल देखें ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट मान लेता हूँ, ए बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है 80 मीटर है, ये 80 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है बिटवीन से क्या बनाता है एंगल बनाता है, बिटवीन ऑन द रोड एंड एंगल ऑफ लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो पोल से क्या करता है 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनता है। इधर से देखें तो ये नंबर जाएगा, इस पॉइंट को देखते हैं हम, तो यहाँ पे होगा 30 डिग्री एंगल, और इस पोल से देखें ये थोड़ा नियर है इसलिए ये हो गया 60 डिग्री। इस पॉइंट पे ये क्या करते हैं 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी, दे देते हैं, जैसे सी पॉइंट दे दिया, इसको डी दे दिया और इसको ई दे दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस हाइट इसकी पोल की हाइट बतानी है और क्या बताना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल, तो पोल की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो किस तरह से करेंगे, हाइट को हम एच मान लेते हैं, जो पोल की हाइट है वो क्या है एच मीटर मान लेते हैं, क्या है एच मीटर। इधर भी ये पोल है, दोनों पोल इक्वल है, दोनों की हाइट क्या है इक्वल हाइट है, तो एच एच मीटर के दो पोल मान लिए, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल बना रहा है और फिर बीच का डिस्टेंस 80 मीटर। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं अक्स मान लेता हूँ, ये बीसी डिस्टेंस को क्या मान लिया अक्स सेंटीमीटर, तो एसी कितना हो जाएगा 80 माइनस में अक्स सेंटीमीटर। समझे कि नहीं, ये पूरा 80 था, इसको मैंने क्या मान लिया अक्स, इधर इधर वाला अक्स है, तो ये एसी कितना बच गया 80 में से अक्स घटा दे तो 80 माइनस अक्स बच गया ना, तो 80 माइनस अक्स क्या है एसी का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, अपने पास देखो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है तो क्या लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री में देखता हूँ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल बी सी डी या सी बी डी में। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अक्स और बेस कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर है एच और बेस कितना है अक्स, तो टेन
60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास √3, तो √3 बराबर h अपॉन x, इसके नीचे 1 लगा देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x एंड √3x, एंड 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड √3x, आपके पास h की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1, h बराबर आ गया एंड √3x, इतना समझ में। फिर बोल रहा है, फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल नंबर सेकंड 30 डिग्री एंगल पे, कौन सा है CAE या EAC एंगल लेते हैं। तो इसमें देखें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है AC, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन AC की वैल्यू कितनी आई है 80 माइनस x, मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि 80 माइनस x कैसे, ये पूरी डिस्टेंस 80 थी, इसमें से ये x सब्ट्रैक्ट करते तो इधर कितना बच गया 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h, ये क्या आ गया आपके पास CAE एंगल आ गया, ठीक है। अब इसमें h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू अपने पास इक्वेशन 1 से क्या आई है, इक्वेशन 1 से h की वैल्यू देखो कितनी आई है अपने पास, या x की वैल्यू रख दे यहाँ से, तो x की h की किसी से भी निकाल लो, x की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी h अपॉन √3 आ जाएगी ना, h अपॉन एंड √3, x की वैल्यू देखें इससे तो √3 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा बाद में, यहाँ लिख दिया 80 माइनस में h अपॉन एंड √3 बराबर √3h, ठीक है, उसको लिखेंगे 80 माइनस h अपॉन एंड √3 बराबर √3h। अब ये माइनस की डिजिट है ना h अपॉन √3, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो लिखेंगे 80 इज इक्वल टू √3h प्लस में h अपॉन √3, इसके नीचे 1 लगाते हैं √3h ले लिया, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 से डिवाइड करेंगे √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3h प्लस में √3 से √3 डिवाइड करके 1 और 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे h, 80 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 80 इज इक्वल टू 4h अपॉन एंड √3, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो आपके पास आएगा 4h बराबर 80 एंड √3, h की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 20 √3, 4 से कट रहा है 20, इसको एक स्टेप और लिखनी थी, मैं आगे लिखी नहीं, आप लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, ये 20 √3 आ जाएगा, h की वैल्यू आ गई आपके पास, पोल की हाइट आ गई ना, पोल की हाइट आने के बाद अब क्या करेंगे, अपने को पूछा था कि इनका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताना है अक्स और ये भी डिस्टेंस बताना है अपने को, तो अक्स का मान अपने पास आया क्या था h अपॉन √3, अक्स इज इक्वल टू क्या था h अपॉन √3, तो h की वैल्यू पुट कर दे, h की वैल्यू क्या है 20 √3 बाय √3, तो √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू भी क्या आ गई 20, ये क्या है बाद का पॉइंट है, इसके बाद यहाँ से आएगा, इसके बाद में ये आएगा, समझ गया क्या है, x की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, अभी मैं इनका डिस्टेंस बता सकता हूँ, या SC पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, SC डिस्टेंस होगा 80 माइनस x है ना, तो 80 माइनस में 20 इज इक्वल टू 60 मीटर क्या है SC के बीच में डिफरेंस है 60 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, और इधर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है और ये इधर वाला 60 सेंटीमीटर, समझ गए, ये इस तरह से बस हो गया, ये क्वेश्चन खत्म, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है और बोल क्या रहा है, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर ऑफ द एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, जो एक एंड अनदर पॉइंट ऑफ 20 मीटर अवे टू टावर इज 30 डिग्री, एक जो टावर है ये टीवी टावर है, ये एक बैंक से यहाँ से 60 डिग्री का एंगल मारता है, ठीक है,
फिर क्या करता है 20 मीटर अवे, इससे थोड़ा 20 मीटर आगे चलने के बाद, इस पॉइंट सी से 20 मीटर आगे चलने के बाद ये डी पॉइंट पे पहुंचता है और डी पॉइंट के साथ कितना एंगल मारता है, 30 डिग्री एंगल मारता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट बतानी है, टावर की हाइट बतानी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी सी इन एबीसी से क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एच मान ली हमने, और ये बेस है वो अक्ष है। इस ट्राइंगल की बात करूं, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, सिर्फ ये ए बी सी, एंगल है इसमें 60 डिग्री, ये एच हाइट है, एच मीटर, और ये अक्ष मीटर है ये। तो आपको इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एच अपॉन एक्स। टेन 60 की वैल्यू देखूं तो टेन 60 की आपके पास वैल्यू होती है √3, क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, इसके नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, एंड √3x इज इक्वल टू एच, और यहाँ से हम h की वैल्यू h की वैल्यू आ गया अपने पास, h बराबर क्या गया, एंड √3x, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब नेक्स्ट सोल्व करेंगे किससे, tan 30 डिग्री से। तो अपने को tan 30 डिग्री लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर तो क्या होगा, यही होगा h, और बेस की बात करूं तो बेस कहां से कहां तक होगा, बेस होगा यहां से लेके यहां तक का पूरा कंप्लीट। बीसी ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ए बी डी ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ए बी डी इन, ये पूरा कंप्लीट हो गया यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो कितना, वही h, और बेस की बात करूं तो बेस कितनी हो जाएगी, 20 प्लस में x, है ना। पूरा कंप्लीट बीसी देखें तो बीसी किससे बना है, सीबी और सीडी से मिलकर बना है, तो लिख देंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है 20 प्लस में x। तो आपके पास tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस में x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3h बराबर में 20 प्लस में x। अब h की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हैं, क्या है, √3x, तो ये रख देंगे इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, h की वैल्यू पुट करते हैं, तो h की वैल्यू क्या है, √3 गुणा h है, h की वैल्यू आएगी √3x, तो लिख देंगे √3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 और √3 कितना होता है, 3, तो लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 20 प्लस में x। अब x इधर आ जाएगा तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 20, आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था ना, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 10 मीटर। अब हाइट निकाल सकते हैं, कैसे, हाइट ये इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, √3xh, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 10, इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 10√3। ये आपके पास क्या आ जाएगी, जो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 10√3। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, आप बना देंगे एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग बना दो आप इधर, ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी में 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ द इवलेंट ऑफ द टॉप ऑफ ए
केबल टॉवर ऑफ इज 60 डिग्री, और इसके सामने क्या है, ऐसे एक टावर है, ठीक है, ये जमीन के साथ। तो केबल है वो क्या करती है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप पे कितने डिग्री का एंगल मारती है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल मारती है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन बाय ऑफ द फुट ऑफ 45 डिटरमिनेंट, जो बिल्डिंग है उससे कितना मारती है, 45 डिग्री। ये बिल्डिंग के साथ नीचे की तरफ एंगल आती है, वो कौन कितना बनाती है, 45 डिग्री डिटरमाइन एंगल, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। इस तरह से दे रखा है, ये 7 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी इधर वाला कितना होगा, 7 मीटर होगा। इसको सी और डी पॉइंट मान देता हूँ, इसको ऊपर ई पॉइंट मान, ठीक है। इतना दे रखा है, ऑफ द फुट इज 45 एंगल डिटरमाइन हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट बतानी है, पूरी हाइट में क्या मान लेता हूँ, h है, h मीटर, ठीक है। पूरी हाइट, कंप्लीट हाइट कितनी है, बी ई की बात करें तो कंप्लीट हाइट है h मीटर। तो हम देखेंगे इसमें, तो 30 डिग्री एंगल है, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, अक्स, और ये कितना होगा, जमीन के साथ नहीं बता रखा, कितना बता रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको अक्स मान लेते हैं, और ये तो आ ही जाएगा अपने आप ही। ये डिस्टेंस देखो, ये 7 है, तो ये कितना देगा, पूरा h, पूरे कंप्लीट को h मान रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितना देगा, h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर, ठीक है। पूरे h में से ये 7 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा ना, डी ई। ये कितना दे रखा है, इसको ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम, कितना है, अक्स मीटर, ठीक है। तो 10 60 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल ए डी ई इन, एडीई की बात करूं तो एडी में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, h माइनस 7, और बेस कितना है, अक्स। 1060 की वैल्यू देखूं तो 1060 की वैल्यू क्या आती है, √3, तो √3 बराबर h माइनस 7 अपॉन में अक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 अक्स इज इक्वल टू h माइनस में 7, h की वैल्यू निकाल लो इधर से, √3 अक्स प्लस में 7 इज इक्वल टू h। देखो h की वैल्यू का माइनस में 7 है, तो इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, √3 अक्स प्लस में 7 इज इक्वल टू h, ये आ गया इक्वेशन 1। यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x क्या आएगा, h माइनस में 7 अपॉन √3, ये √3 मल्टीप्लाई है ना, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि ये x, ये जितना है उतना ही, तो ये डिस्टेंस है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, बी सी की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस में 7 अपॉन √3, और सी डी एडी की बात करूं तो एडी की भी क्या होगी, h माइनस 7 बाय √3, क्योंकि दोनों का ये और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ऐसे बात करें तो देखो सेम टू सेम है ना, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या है, ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 1045 डिग्री से सोल्व करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल लेने का, जो ए बी सी ट्रायंगल है उससे सोल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी इन, ए बी सी से क्या है कि थीटा डिग्री, थीटा 45 डिग्री का, तो थीटा 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 मीटर। देखो परपेंडिकुलर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, अक्स। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1 इज इक्वल टू 7 बाय अक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स इज इक्वल टू क्या देगा, 7 मीटर। अक्स की क्या देगी आपको, अक्स की वैल्यू आ गई 7 मीटर। अक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख के एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 मीटर आ गया। अब इसमें आप अक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और एच की वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन 1 में हम अक्स की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपने पास, h इक्वल टू √3x प्लस में 7। तो x की वैल्यू रख देंगे बस, अपने को सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है। तो h इक्वल टू क्या है आपके पास √3x प्लस में 7 और x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 7, h इक्वल टू कितना आएगा 7√3 प्लस में 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस में 1, h बराबर क्या जाएगा 7√3 प्लस 1, यानी कि आपके वो जो टॉवर की हाइट होगी वो कितनी होगी 7√3 प्लस 1 मीटर होगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी करके करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एच एफ फॉर द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक सी लेवल है, जैसे एक नीचे का स्तर है, इस स्तर से ऊपर जाएं तो इससे यहाँ पे 75 मीटर ऊंची क्या है एक लाइट हाउस लगा हुआ है, यहाँ पे एक लाइट है। ठीक है, लाइट हाउस लगा है, उसमें बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस पे इधर से पानी की तरफ से दो शिप्स आ रही हैं, दो शिप है और वो कितने डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाती है। वन शिप इज एक्चुअली बिहाइंड ऑफ द अदर ऑन द सेम साइड, यानी कि एक है उसके पीछे दूसरी है, एक दूसरे के पीछे है। एक शिप ये मान लेता हूं मैं और दूसरी शिप यहाँ पे मान लेता हूँ, ये ए शिप है ये बी शिप है। इसके साथ ये एंगल बना रहे हैं अलग अलग 45 डिग्री और 30 डिग्री, एक इसके साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, अलग अलग एंगल बना रहे हैं, तो ये इसके साथ तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इसके साथ 30 डिग्री लगा, कम हो वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये एंगल हो गया। बिहाइंड ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इन दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस बताना आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको आप लिख देता हूँ, ये आगे का ये देखा, इसको ए बी नाम दे दिया, इसको लिखेंगे सी देता हूँ, इसको चलो इसको डी दे देता हूँ। ठीक है, ये दो आपके पास ट्रायंगल आ गए, इसको हम सोल्व करेंगे। 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल दे रखा है, इसको वाई मीटर मान लेता हूँ, ये 45 मीटर दिखा दे रखा। तो देखो इससे हम सोल्व कर सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी से। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी इन, ए सी डी से देखें तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री और परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है tan थीटा में। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस देखें तो y। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 75 बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 75 डिग्री। जो y की वैल्यू आएगी अपने पास, ये y है, ये कितना है 75 डिग्री है। ठीक है, 75 मीटर सॉरी, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 75 मीटर, यहाँ तक कितना आ गया 75 मीटर आ गया। अब क्या कर लेंगे, tan 30 डिग्री को सोल्व कर लेंगे ट्रायंगल से। ट्रायंगल बी सी डी इन, बी सी डी में देखें तो थीटा इज इक्वल टू tan 30 है, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 75 और बेस देखूं तो बेस कितना है x प्लस वाई मिला के, बी सी तो बेस है इस ट्रायंगल के लिए, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। देखो ट्रायंगल क्या लिया बी सी डी, तो बी सी डी इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें पूरा डिस्टेंस ये कितना है x और y, x y डिस्टेंस है कि नहीं, तो लिखेंगे x प्लस में y। tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन में x प्लस y का मान कितना है आपके पास 75। यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट करने पर, y की वैल्यू पुट कर दी कितना है 75। आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा x प्लस में 75 इज इक्वल टू 75√3। x की वैल्यू आ जाएगी 75√3, ये प्लस का है ना तो उधर जाएगा तो माइनस का 75। x आपके पास आ जाएगा 75 को ले लेंगे, दोनों में 75 है ना, 75 को ले लिया, क्या बच गया √3 माइनस, ये आपके पास क्या आ गया
दोनों सीट के बीच की डिस्टेंस आ गई, यानी कि ए बी का बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 75√3-1। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से दे रखा है। बोल रहा है कि 1.2 मीटर टाइल गर्ल स्पॉट ए ब्लोन मूविंग with and a horizontal at a height of 88.2 meter from the ground. ठीक है। The angle of length of the balloon from the eyes of the girl are installed to 60 degree. After some time, the angle of length reduced to 30 degree. See the figure. Find the install. आपको ये फिगर गिवन है। ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है और एक ये बैलून और ये बैलून है। इस तरह से ये एक पहले पे 60 डिग्री एंगल, फिर दूसरे पे 30 डिग्री एंगल दिखाती है। बैलून यहाँ से यहाँ तक चला गया है और बैलून ये हाइट है, कितनी हाइट पे जा रहा है वो हाइट आपको दे रखी है 88.2 मीटर हाइट दे रखी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द ट्रेवल बाय बैलून। ये बैलून है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस आपने बताना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 10-30 डिग्री सोल्व कर लेंगे। पहले किस ट्रायंगल को लेंगे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू सी। ट्रायंगल पी क्यू सी में, पी क्यू सी में देखूं तो 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, देखो ये ऊपर की मैं ये हाइट निकालूं, ये हाइट इधर वाली यहाँ तक की कंप्लीट हाइट निकालूं, तो ये पूरी कंप्लीट हाइट है 88.2। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू इक्वल टू पी आर माइनस में क्यू आर। पी आर कितना है 88.2 माइनस में 1.2 लगा देंगे तो कितना बचेगा 87, है ना, 87 मीटर बचेगा। तो ये क्या जगह 87 मीटर। तो आपके पास आएगा 10-30। अब ये देखो ये ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ से पी क्यू सी ये ट्रायंगल लिया है, तो मेरे को ये है परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस पूरा सी क्यू। तो परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू अपॉन में सी क्यू। पी क्यू देखो कितना है 87 मीटर अपॉन सी क्यू देखें तो सी क्यू कुछ नहीं है, सी क्यू सेंटर से लिखते हैं 10-30। जो आपके पास 10-30 है उसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 87/87 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी डी इक्वल टू क्या होगा 87√3। ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, सी डी 7 से मल्टीप्लाई होगा, सी डी बन जाए सी डी और 87/√3 ये आ जाएगी आपके पास सी डी की वैल्यू। इक्वेशन 1 दे देता हूँ इसको मैं। आगे चले तो 10-60 पे निकालेंगे। 10-60 के लिए ट्रायंगल लेंगे हम ए और ये यहाँ पे पॉइंट है बी। क्या पॉइंट है बी, ए बी सी। ये पॉइंट क्या है बी है यहाँ। तो ये ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी इन ए बी सी में देखो ये है यहाँ से यहाँ तक का, तो 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा ए बी और बेस क्या आ गया बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी की दूरी देखूं ए बी कितना है तो वही है अपना 87 मीटर है ना, 88। ये और ये डिस्टेंस हाइट क्या है सेम है, तो ए बी कितना है 10-30 की वैल्यू रख देंगे, सॉरी अच्छा 10-60 इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री है, सॉरी इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 10-60 डिग्री, तो 10-60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू आएगी 87 अपॉन बी सी को बी सी लिख देंगे, नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू √3 बी सी इक्वल टू 87 बी सी इक्वल टू 87/√3।
क्या आ जाएगा 87/√3। इसको सोल्व कर लेंगे, √3 में वैल्यू है नीचे तो इसको सोल्व करेंगे तो 20 इक्वल टू 87/√3 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड √3 आ जाएगा 87√3 अपॉन में 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 और 3 से कट कर देंगे 3 2 6 3 9 27। आपके पास सीट दिया जाएगा 29√3। जो आपके पास ये सी डी की वैल्यू आ गई ना, BC की वैल्यू आ गई, ये BC कितना आ गया 29.3 और सी डी कितना आया था पूरा, सी डी का सी क्यू था, ये क्यू था ना, ये सी क्यू था, मैंने सी डी कहाँ से लिख दिया इसको सी क्यू, देखो इधर भी सी क्यू लिख रखा था सी क्यू। तो ये पूरे सी क्यू तो ये हो गया पूरा डिस्टेंस। और आपने को ये बताना कि ये बलून यहाँ से ए पॉइंट से पी पॉइंट पे गया है तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस बताना है। तो इसमें से ये सी क्यू में से मैं ये सी डी वाला पार्ट हटा दूं तो ये पार्ट बचेगा ना बी क्यू, ये अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन हटा दूं, देखो क्या जाएगा बी क्यू निकालना है मेरे को, तो बी क्यू कैसे निकलेगा सी क्यू माइनस में सी बी। सी क्यू की वैल्यू कितनी है 87√3 माइनस सी बी की वैल्यू कितनी है 29√3। बी क्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा, दोनों में √3 कॉमन आ जाएगा। देखो दोनों में देखें, दोनों में कॉमन क्या है √3, 15 बचेगा 87 माइनस में 29, बी क्यू में से घटा दो आ गया √3, 7 में से 9 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 2 गया तो 5, कितना आ जाएगा 58 √3 आएगा क्या, तो लिख देंगे बी क्यू इज इक्वल टू 58√3। यानी कि आपका ये बैलून का डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 58√3 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है स्ट्रेटिंग हाइट अवे लेट ऑफ द फुट of a tower, a man standing at the top of the tower। इस तरफ से मैं मान लेता हूँ ये टावर है और इस पे एक मैन ऐसे यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है नीचे की तरफ वो एंगल आता है कार के साथ 30 डिग्री का, एक कार आ रही इधर से और वो उसके साथ एंगल आता है 30 डिग्री का, ठीक है। फिर which approaching the foot of the tower with the uniform speed 6 seconds later the angle of dipstick of car found the 60 degree। जो 6 सेकेंड में ये कार है यहाँ पे ये 6 सेकेंड में इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना लेती है, इसकी आंखों पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है 60 डिग्री का। ये डिस्टेंस कितने देर में कवर किया 6 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर दिया 6 सेकेंड में और 60 डिग्री का एंगल करने लगे। फिर बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको ये बताना है कि वो इस पॉइंट को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, यहाँ से इस पॉइंट को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, ये डिस्टेंस बताना है टाइम में, इसका टाइम बताना है इसका डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर देगी, ठीक है। ये दे रखा है तो ये मान लेता हूं इधर h मीटर हाइट है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, अपने को क्या दे रखा है डिस्टेंस स्पीड की टाइम दे रखा है, ठीक है। और टाइम क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी अपने को, ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि कितना डिस्टेंस है अपने को टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये होता है आपके पास डिस्टेंस इक्वल क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इस कितना टाइम में कवर कर देता है 6 सेकेंड में,
तो स्पीड आपके पास है नहीं, स्पीड के लिए क्या लिखेंगे, v लिख देते हैं, जैसे स्पीड 6 सेकेंड, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इसकी स्पीड क्या है, पुट दैट स्पीड इक्वल टू v, स्पीड क्या है, v है, और टाइम कितना देता है, टाइम को स्मॉल t से शो कर देते हैं, स्मॉल t। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल, इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ट्राइंगल ए बी सी में, एबीसी में देखें तो क्या होता है, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर एच, और बेस कितना है, बेस का नहीं पता ना, तो बी सी लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये कितने देर में कवर करेगा, तो इसको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा, v इंटू टी कर देता हूँ, वीटी, ये बी सी की कितनी हो जाएगी, वीटी, वीटी शो कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, बी सी की वैल्यू क्या देंगे, 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू एच अपॉन वीटी, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी √3 वीटी, इक्वेशन 1, एच की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आगे चले 1030 डिग्री पे देखें, तो 1030 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्वेश्चन साफ कर देता हूं मैं, क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूं जल्दी से एक बार। देखो क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री एंगल बनाता है फिर दूसरे के साथ, तो ट्रायंगल ए बी डी इन, ए बी डी में क्या हो रहा है, 1030 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, और ए बी की वैल्यू अभी ने निकाली, ए बी कितना आया था, हाँ एच, ए बी की जगह क्या है, एच है, तो एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू कितनी है, पहले एच ही रख देता हूँ, ए बी इक्वल टू एच, और बी डी क्या है, तो बी डी देखो, बी डी पूरी डिस्टेंस है, कितना है, सी डी प्लस में, ये सी डी को निकाल लेता हूँ पहले, सी डी क्या है, तो सी डी को सोल्व करने के लिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड कितनी है v, और टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो सी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6v। ठीक है, और ये बी सी के लिए क्या आ जाएगा, v टाइम, v स्पीड, और t टाइम, तो vt। ठीक है, वो vt हो गया, ये 6v हो गया। ठीक है, अब रख देंगे, h की वैल्यू रख दी मैंने परपेंडिकुलर। अब बेस देखूं तो बेस क्या बनेगा, डी सी डी और बी सी में लिखे, तो बन गया सी डी प्लस में बी सी, 1 अपॉन √3 इक्वल टू एच अपॉन सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 6v लिख देंगे, 6v प्लस में बी सी की वैल्यू वीटी, अब आगे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6v प्लस में वीटी बराबर में √3h, ये आ गया आपके पास, √3h आ गया। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, h की वैल्यू दे रहा है ना, इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, h इक्वल टू क्या होता है, √3vt, ये यहाँ पे पुट कर दो, तो 6v प्लस में vt इक्वल टू √3 इंटू √3vt, क्या आ गया, 6v प्लस में vt इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3vt, 6v इक्वल टू 3vt। अब ये vt प्लस कह रहा तो दूसरा का तो माइनस का, क्या जाएगा, 6v इक्वल टू 3vt में से vt गया तो कितना बच गया, 2vt। ठीक है, तो आपको t निकालना है, तो t इक्वल टू कितना जाएगा, ये 2v गुणा में ना, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, डिवाइड में चला जाएगा, 6v बाई 2v कट करेंगे तो 3, t इक्वल टू कितना है 3 सेकेंड, यानी कि जो आपकी यहाँ से वो कार है वो बी पॉइंट को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, 3 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है द एंगल ऑफ लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द सेम स्ट्रेंथ लाइन with are the complementary prove that height of the tower is 16 मीटर। आपको टावर की हाइट बतानी, ठीक है। तो क्या एक टावर है इस तरह से, ये प्रूफ करना आपको दे रखा है टावर की हाइट 16 मीटर है, ये 16 मीटर ही होगी ये हाइट, आपको प्रूफ करनी है। ये टावर मान लेता हूँ मैं, एक भी क्या है टावर है, ठीक है। ये क्या करता है, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। यहाँ से 2 पॉइंट है, ये 4 मीटर है, यहाँ से एंगल बनाता है एक तो ऐसा, ठीक है, और एक 9 मीटर इसी पॉइंट से आगे चलेंगे, ये 9 मीटर मान लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, इस पे दूसरा पॉइंट है और इसके साथ एंगल बनाता है ये, ठीक है। आपको बताना है ये प्रूफ करना है कि इसकी हाइट कितनी है, 16 मीटर है, 16 मीटर हाइट प्रूव करना। ये यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। हमेशा यहाँ पे एंगल जो भी बनेगा वो कितना का बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोण कितना बना रहा है थीटा, ये कोण कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, और ये क्या सॉरी ये थीटा होगा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है 180, तो 90 तो इसमें आ गया, तो ये और ये एंगल मिलकर कितना बनेगा 90 तो बनेगा, तो इसको थीटा मान दिया तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से अब हम सोल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल ले लेंगे पहले ए बी, ये सी पॉइंट मान लेता हूँ इसको डी, ट्रायंगल ए बी सी इन एबीसी में देखूं तो 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर और बेस लेना मेरे को, 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 16 अभी पुट नहीं करनी, अभी को तो सॉल्यूशन में 16 आना चाहिए। इसकी मैं हाइट मान लेता हूँ h मीटर, h काम में लेना है आपको, हाइट कितने काम में लेनी है h मीटर, ठीक है। तो h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 4। इस ट्रायंगल के लिए ABC के लिए ए बी सी इस यहाँ तक के ट्रायंगल के लिए बात करूँ तो सी देर की ना 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो लिखेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस इसमें से वाला लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू क्या देगा 4 कोट थीटा इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू कितना देगा 4 कोट थीटा इक्वेशन 1। सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी इन एबीडी की बात करूं तो एबीडी में देखें कितना बन रहा है थीटा डिग्री एंगल बन रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h और बेस कितना है 9 मीटर, तो ये पूरा डिस्टेंस बीडी अपने को दे रखा है 9, तो tan थीटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे h इज इक्वल टू हो जाएगा 9 tan थीटा। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। एक में h इज इक्वल टू आया है 9 tan थीटा और एक में आया है h इज इक्वल टू 4 cot थीटा इक्वेशन 1 और 2 से। अब इक्वेशन 1 और 2 से सोल्व कर देते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, h मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 4 cot थीटा मल्टीप्लाई 9 tan थीटा, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई कर दी, तो h को h से मल्टीप्लाई किया h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, tan का मतलब क्या होगा 1 अपॉन सॉरी कोट का मतलब 1 अपॉन tan थीटा, किसी को भी चेंज कर सकते हो आप, tan वाले को भी चेंज कर सकते हो, किसी एक को चेंज करना है, 10 से 10 कैसे 9 4 से कितना आ जाएगा 36, h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36। आपके पास h की वैल्यू देखूं तो अंडर ऑफ 36 h की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, यानी कि उस टावर की हाइट कितनी होगी 6 मीटर होगी, ठीक है। इसी के साथ आज आपकी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 9 का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर को, जिसमें है एपी अर्थमेटिकल मीन है, यानी कि समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन, वो पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।